हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये ब्लॉग थोड़ा सा भक्ति भाव वाला होने वाला है क्योंकि हम लोग आज शिव मंदिर जा रहे हैं और शिव पुराण सुनने के लिए। अजूबा देखते हैं आज हम। एक अजूबा ये अजूबा अपने बच्चे ये देखो, उतारो मैडम को। बंद करो चलती खुदी डिक्की में चला दी। ये का नंबर नहीं पता नहीं यार। चलो किसके घर जा रहे हैं भाई? घर में ही जा रहे। ये तो साथ में कौन है? चलो अभी तक हम रोड के रास्ते से आ रहे थे, इतना ये रोड का रास्ता था। अब यहाँ से हमें वॉक करके जाना है शिव मंदिर। चोरी करके लेके आए गाइस। बोलते बोलते जा रहे हैं रक्षेश्वर महादेव। वहाँ हो रहा है शिव पुराण। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वहाँ आए हैं सभी लोग, अपने कथा सुनने सभी लोग आ रहे हैं। हम भी वहाँ जा रहे हैं बच्चों को लेकर के। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज अत्यंत हर्ष का विषय है। हम अपने गांव अमूली से नीचे रक्षेश्वर महादेव को जा रहे हैं। वहाँ पे शिव पुराण की कथा का आयोजन हुआ है, बहुत भव्य आयोजन हो रहा है और आज हम पहली बार जा रहे हैं और अपार खुशी के साथ जा रहे हैं। बड़ा उत्साह हमारे दिल में है और ये जगह जो है बहुत ही खूबसूरत जगह है। सामने शिव जी का मंदिर है और वहीं से जो शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं, वहीं से सुरंग से नीचे देखिए, वो देखिए उस मंदिर से नीचे जो नदी बह रही है, वहाँ से सुरंग से जो है पानी हम जब जल चढ़ाते हैं शिव जी को और वो नीचे नदी में जाता है, वहीं से जल भर के लाते हैं और शिव को अर्पण करते हैं। बड़ा आनंद आता है और ये मनोहर दृश्य आप देख रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। दृश्य दिखाती हूँ एक बार पूरा। बहुत पहाड़ों ही- के बीच बसे महादेव, रक्षेश्वर महादेव, बहुत सुंदर जगह है बहुत सुंदर। और आप लोग भी इस मंदिर के दर्शन करने ज़रूर आइएगा। और साक्षात भोले बाबा यहाँ पे हैं, ये मेरा मानना है, मैं विश्वास करती हूँ। और आप खुद आके देखिए, आप खुद महसूस करेंगे भोले बाबा हमारे साथ में चल रहे हैं। शिव पुराण शुरू हो गई थी यहाँ पे 4 जून से 14 जून को इसका पारायण है। 11 दिनों का होता है शिव पुराण। और तो फाइनली शिव मंदिर हम पहुँच गए हैं, भोले बाबा के दरबार। देखिए रास्ता ये जा रहा है जहाँ हमारे बच्चे चढ़ गए हैं। एक पहाड़ से चढ़ाई फिर उतराई करना, वैष्णो देवी का जैसे मंदिर होता है वहाँ इतनी चढ़ाई होती है कठिन, कुछ ऐसी ही चढ़ाई यहाँ भी होती है। ये देखिए हमारे छोटे छोटे बच्चे ऊपर तक पहुँच गए हैं और ये दीदी ये भी पहुँची गई हैं यहाँ तक। ऊपर से और श्रद्धालुगण आ रहे हैं। अभी शाम होते होते यहाँ पे पूरा एरिया भर जाएगा। एक उतराई के बाद आप चढ़ाई। भोले बाबा भी बड़े आसानी से नहीं मिलते हैं, पहले भक्तों को खूब चलाते हैं वो, उसके बाद ही उनके दर्शन मिल पाते हैं। यहाँ से मैं आपको नदी दिखाती हूँ। महादेव बसे हैं यहाँ पहाड़ों के बीच और गंगा बहती है जिनकी जटाओं से, ये देखिए। और बगल में ही गौशाला बनी है। ये है मंदिर की सीढ़ियाँ। बीत गई सब घड़ी अब हो जाए।
आगे बाहर चलो। तुम्हारे पास सदा रघुपति के दासा तुम्हारे। श्री महापुराण पोथी का आप सब लोग प्रतिदिन की तरह व्यास पीठ का पूजन करेंगे, शिव महापुराण का पूजन करेंगे और सभी लोग दर्शन करते हुए अपने हाथों को जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। सर्वाः स्वस्ति नः भूः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो भव्य पसीना मेरी नार दो भगवन ओ करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव्य पसीना मेरी नार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है जब तेरे नाम कर दिए मांग तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दिए। भगवान महादेव शंकर एक ऐसे देव हैं जो साक्षात विश्वास के रूप हैं और उनकी जो धर्म पत्नी उमा है वो श्रद्धा की रूप है। और जिस व्यक्ति के जीवन में विश्वास और श्रद्धा ये दो सब्जेक्ट जिसके जीवन में है उसी का जीवन जीवन है, नहीं तो जीवन जीवन नहीं है। क्योंकि भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया। शिव महापुराण कहता है कि भगवान ने मनुष्य शरीर दिया और मनुष्य शरीर क्या है? भोग योनि नहीं है, कर्म योनि है। क्योंकि इस योनि से ऊपर की योनियां हैं देव, पितर, गंधर्व, किन्नर आदि की योनियां, और हम मनुष्य शरीर धारण करके बीच में लटके हुए लोग हैं। क्योंकि हमारी योनि है कर्म योनि और हमसे नीचे और योनियां हैं पशु पक्षी कीट पतंग आदि की, वो सब योनियां हैं भोग योनि। जब कोई जीव भोग योनि में रहता है उस समय उसको उसके कर्म का फल नहीं मिलता। अब कोई बाघ अगर किसी गाय को खा दे मार दे, किसी हिरण को खा दे मार दे, तो क्या बाघ को उस कर्म का फल मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो तो भोग योनि है। और आप गाय को एक डंडा ही मार दो, थोड़ा सा किसी को एक झापड़ी मार दो, तो आपका कर्म संस्कार बन गया। क्यों? क्योंकि आप कर्म योनि में पड़े हुए जीव हैं। और कर्म योनि में पड़े हुए जीव के अंदर श्रद्धा और विश्वास होना परम आवश्यक है। क्योंकि भोग योनि का जीव तो भोग भोगने के लिए आया है, अपने उस जीवन को पूरा करने के लिए जो भोग शरीर मिला हुआ है। और देव, दानव, किन्नर, गंधर्व, पितर जो लोकों में रहते हैं वो भी अपने पुण्य के प्रताप से सुख का भोग करते हैं। एक योनि मनुष्य योनि ही ऐसी है कि जिसमें हमें अपने अंदर विश्वास और श्रद्धा पैदा करके कर्म करना है। क्योंकि संसार में जो भी हम कर्म करेंगे हर कर्म के अंदर विश्वास की आवश्यकता है। आज आप लोग इतनी भावना इतनी श्रद्धा से अपने घर से चल करके इस दुर्गम क्षेत्र में, अगर यहाँ अपने गांव से कोई किसी को नेटी से कथा सुनने आना है तो कितना संघर्ष है। यहाँ तक कथा सुनने में, आने में, पहुंचने में, आसपास अमोई जितने भी विनायक से, कोई भिज्ञासेन से, अलग अलग जो भी गांव हैं सब जगह से लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। ये क्या है? ये वो भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर का ही रूप तो है विश्वास का, जो आपको लेकर के यहाँ तक आ रहा है। और यहाँ पर आकर के फिर आप श्रद्धा पूर्वक माँ गौरी, उमा पार्वती का जो रूप श्रद्धा है उसको लेकर के 2 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे बैठ करके इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये वही तो है। क्योंकि भगवान विश्वास के रूप में,
शंकर और माँ पार्वती श्रद्धा के रूप में विराजित हैं। और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि रक्षेश्वर महादेव के चरणों में, शांति धाम में हम लोग इस पवित्र कथा का श्रवण कर रहे हैं। बड़े भाव और श्रद्धा के साथ सभी लोग भगवान की कथा में निमज्जन कर रहे हैं, क्योंकि धर्म का मूल है विश्वास। अगर धर्म का मूल विश्वास है तो विश्वास हमारे जीवन में जब तक नहीं पैदा होगा तब तक हम धार्मिक नहीं हो सकते। और जब हमारे जीवन में विश्वास पैदा होगा तो हम धर्म को जान करके धर्म के प्रति हमारे मन में श्रद्धा पैदा होती है। और ये कथा श्रद्धा और विश्वास को ही तो मन में पैदा करती है। अगर आप लोगों को यहाँ एकत्रित रूप में, संवेद रूप में किसी चीज ने इकट्ठा किया है तो विश्वास और श्रद्धा नहीं किया है। वो विश्वास साक्षात महादेव है और वो श्रद्धा साक्षात माँ पार्वती उमा है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। अब कथा को श्रवण करने से पूर्व बड़े भाव और प्रेम के साथ सभी लोग भगवान का नाम संकीर्तन गाएंगे। फिर पुनः तीसरे ज्योतिर्लिंग की क्या कथा है, कैसे भगवान आए, वो सब हम लोग श्रवण करेंगे बड़े भाव और प्रेम के साथ। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। तो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। निरंजन निराकार साकार बने अर्धंगा, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।
हो? हाँ। अब आपको खाना खाने का मौका मिला है। तो आज की शिव पुराण कथा में बहुत आनंद आया और प्रसाद खाया। अब घर जाने की बारी है। इतने अच्छे सुंदर दृश्य को छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा। अब मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।